दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत बन गई है। काफी टाइम से लोगों के दिल में सिटीजनशिप को लेके डर बैठा हुआ था। अलग अलग अफवाहें फैल रही थी। कई लोग सोच रहे थे अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या आधार वोटर आईडी नहीं है तो कहीं उनकी नागरिकता पे सवाल न उठ जाए। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने लोगों का डर काफी हद तक खत्म कर दिया है। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने सीधा कह दिया है जो डर फैलाया जा रहा था वो ज्यादातर गलतफहमी थी। हमारे देश का लॉ पहले से क्लियर है और उसमें उन लोगों का भी ख्याल रखा गया है जिनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ये बात जुड़ी है सिटीजनशिप लॉ 1955 से। इस कानून के मुताबिक एक खास कैटेगरी के लोगों को अलग से डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती। अब सवाल आता है ये कैटेगरी कौन सी है? तो सुन लो ध्यान से। जो लोग 1987 से पहले इंडिया में पैदा हुए हैं उन्हें जन्म के बेसिस पर ही इंडियन सिटीजन माना जाता है। मतलब उन्हें अलग से प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा ऐसे लोगों से जबरदस्ती कागज मांगना गलत है। अगर कोई अपनी मर्जी से दिखाना चाहे तो वो दिखा सकता है, लेकिन उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। इस फैसले से बहुत सारे लोगों को सुकून मिला है, खासकर उन लोगों को जो गांव में पैदा हुए थे। उस टाइम ना हॉस्पिटल सिस्टम स्ट्रांग था, ना रिकॉर्ड प्रॉपर्ली बनता था। कई लोग घर पर पैदा हुए जिसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं बना, और बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट्स वक्त के साथ खराब या खत्म हो गए। किसी के कागज बाढ़ में चले गए तो किसी के आग में जल गए। ऐसे लोगों के लिए ये फैसला किसी रहमत से कम नहीं है। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। 2003 की वोटर लिस्ट को लेकर लोगों में डर फैल गया था। लोग सोच रहे थे अगर नाम उस लिस्ट में नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने बोला वो लिस्ट फाइनल प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस है बस। अगर नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिटीजन नहीं हो। अब बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की। आज भी इंडिया में बहुत लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, खासकर गांव के लोगों के पास। कोर्ट ने ये समझा और बोला बर्थ सर्टिफिकेट ना होना किसी को गैर नागरिक नहीं बनाता। अब दूसरी कैटेगरी समझ लो, जिनका जन्म 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है। इनके लिए रूल थोड़ा अलग है। इन्हें सिर्फ इतना दिखाना होता है कि माँ या बाप में से कोई एक इंडियन सिटीजन है, बस इतना काफ़ी है। इसके लिए कई डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, स्कूल सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कोई भी एजुकेशन रिकॉर्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो। अगर स्कूल नहीं गए तो भी टेंशन नहीं, माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स काम आ सकते हैं, जैसे आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड। सिंपल लॉजिक है, अगर पेरेंट्स इंडियन हैं तो बच्चा भी वही माना जाएगा। आजकल लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, काम या पढ़ाई के लिए। कई लड़कियां शादी के बाद दूसरे स्टेट चली जाती हैं, उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स पीछे रह जाते हैं। ऐसे केसेस में भी पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स ही बेस बनते हैं। अब तीसरी कैटेगरी, जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। इस टाइम तक सिस्टम स्ट्रांग हो चुका था, तो रूल सिंपल है, एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आजकल ज्यादातर जन्म हॉस्पिटल में होते हैं और सर्टिफिकेट इजीली मिल जाता है। अगर किसी वजह से नहीं बना तो बाद में भी बन सकता है। स्कूल रिकॉर्ड, हॉस्पिटल पेपर से भी काम हो जाता है। सरकार ने लेट रजिस्ट्रेशन भी अब काफी इजी कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोर्ट ने साफ कहा है कि असली इंडियन सिटीजन को सिर्फ कागजों की कमी की वजह से परेशान नहीं किया जा सकता। कानून का मकसद लोगों को बचाना है, ना कि उन्हें डराना। खासकर उन लोगों के लिए जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं, उन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पूरी बात का सिंपल मतलब, सिटीजनशिप सिर्फ कागज पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करती है। इसलिए अफवाहों से दूर रहो और सही जानकारी पर ही भरोसा करो। अगर आप या आपके घर में कोई इस बात को लेकर परेशान था तो ये खबर उनके लिए सुकून देने वाली है। और ऐसी ही सही जानकारी के लिए जुड़े रहिए ऑल सरकारी योजना के साथ।